हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवगढ़ झारखंड एडमिशन इंफॉर्मेशन प्रोसीजर टू क्लास 6 2026। तो पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है। कब एग्ज़ाम है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, वो सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी है इनकी वेबसाइट पर। और बहुत ही शानदार स्कूल है। इसमें कौन से बच्चे इसमें जा सकते हैं, एक टेस्ट होता है, एक आपका मेडिकल होता है, एक इंटरव्यू होता है, उसके बाद बच्चा इसमें जाता है। बहुत शानदार रेजिडेंशियल स्कूल है, बहुत शानदार। और फीस बहुत ही कम है, ना के बराबर फीस समझो, जैसे नवोदय वगैरह की फीस होती है इतनी ही कम फीस है। और ये एक ट्रस्ट चलाता है बेलूर मठ उसको। तो चलिए हम देखते हैं पूरा नोटिफिकेशन क्या आया है, सो दैट जो बच्चे हैं इसके फॉर्म को भरें और इसकी तैयारी करें और इस पेपर को पास करें। और चूँकि आजकल आपको पता ही है कि शिक्षा कितनी ज़रूरी हो गई है और हर जगह इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर फिर भी घटता जा रहा है। चलिए, ऐसे में इस तरह के विद्यालय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भाई होती है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं आधुनिक शिक्षा में, करियर बनाने में बच्चों के। चलिए देखिए, ये जो वेबसाइट है, देखो, एडमिशन टू क्लास 6, एडमिशन टू क्लास 11। तो क्लास 6 की हम तो इसमें बात करेंगे। देखिए, तो ये वेबसाइट है भाई इनकी पूरी, ये पूरी एक वेबसाइट है, इसमें पूरी बातें इनके बारे में बता रखी है, आप इसको देख लीजिए। और यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे तो देखिए आ गया आपका अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन फॉर्म। 1 जुलाई से आ गए हैं फॉर्म। ये लास्ट डेट 15 नवंबर है। एप्लीकेशन फ़ी 800 प्लस बैंक चार्जेज मान लो उसमें 100 रुपये के। लास्ट डेट क्या है फ़ी जमा करने की? 15 नवंबर ही होगी। एडमिट कार्ड 1 दिसंबर। एडमिशन प्रोसेस 2 फेज में होगा, रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू। रिटर्न टेस्ट कब होगा? 21 दिसंबर 2025 को होगा। ठीक है भाई, देखो तैयारी अभी से कर लेना, बाद में बच्चा नहीं कहता, पेरेंट्स कहता कि मेरे बच्चे को तो 1 ही महीने का समय मिला था। अरे आपके बच्चे को 1 ही महीने का समय मिला था, लेकिन वो समय दिया किसने था भाई? आपको किसी ने पकड़ तो नहीं लिया था, आपको किसी ने बांध के तो नहीं रख दिया था कि नहीं 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 आपको 1 ही महीने पढ़ाना बच्चा। तो मैं आज की डेट में सबसे बड़ा ब्लफ, अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के फेल होने के में बोल रहे हैं तो वो यही बोलते हैं। मैंने ये नोट कर लिया भाई, मेरी पूरी रिसर्च इस बात में, सबसे बड़ा ब्लफ है ये, एक प्रकार से फ्रॉड कह दो कि बच्चे के जैसे ही नंबर कम आते हैं तो सीधा एक ही बात बोलते हैं पेरेंट्स कि मेरे बच्चे ने तो 10 ही दिन की तैयारी की थी। अरे आपने क्यों नहीं तैयारी कराई थी 6 महीने? इसलिए नहीं कराई थी क्योंकि 6 महीने तैयारी करने में लगती है मेहनत, इसलिए नहीं कराई थी भाई आपने। तो मतलब ऐसे ही समझो कि जैसे किसी व्यक्ति का पेट निकला हुआ हो, तो मेरा पेट इसलिए निकला हुआ है क्योंकि मैं एक्सरसाइज नहीं करता। तो यार ये कोई बात नहीं होगी, मतलब ब्लफ समझो इसको, सबसे बड़ा फ्रॉड कहता हूं मैं इसको। इंटरव्यू, तो मतलब जो पेरेंट्स लगातार मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, वो काम करते हैं, इसका मतलब वो बेवकूफ़ है भाई, इसको समझना होगा आपको। इंटरव्यू होता है भाई, ठीक है, और उसके बाद आता है फिर ये सारी चीज़ें। तो हम थोड़ी चीज़ें देखेंगे इसमें क्या क्या है। इसका देखते हैं, ये वाला, ये सबसे इसका शानदार है, इसमें इन्होंने सारी चीज़ें दे रखी। तो ब्लफ से बचना है, आजकल ब्लफ बहुत चल रहा है भाई, कि तैयारी का कम समय मिला था इसलिए मैं इसको नहीं कर पाया। समय कम नहीं मिला था, आपने तैयारी करी नहीं, मैं तो उसको ये कहता हूँ। देखिए, तो ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली। पहला फेज देखिए, रिटर्न टेस्ट 21 दिसंबर को होगा। कहाँ कहाँ होगा एग्जाम सेंटर? देखिए, असनसोल, छपरा, देवगढ़, इम्फाल, कोलकाता, रांची, सिलीगुड़ी। तो ये चॉइसेस हैं, ठीक है। हाउएवर चॉइसेस ऑफ वेन्यू ऑफ एप्लीकेंट इज नॉट फाइनल, बाद में चेंज हो सकती है। रिटर्न टेस्ट 3 घंटे का होगा, ठीक है, चेकिंग वगैरह सारी मिला के टोटल वैसे तो 2 घंटे का ही होता है, लेकिन सारी जो एंट्री लेने से लेके और एग्जिट तक 3 घंटे तक बच्चा रहेगा, क्योंकि पेरेंट्स बाहर रहते हैं। फिर उनको ये भी पता होना चाहिए कि भाई कितनी देर बाद बच्चा निकल के आएगा, परेशान से हो जाते हैं पेरेंट्स। एडमिट कार्ड, एडमिट द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट एक्सेप्ट दो इम्फाल सेंटर फ्रॉम द रिटर्न टेस्ट विल बी रिलीज 15 डेज, 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, लिखा हुआ है, केवल इम्फाल को छोड़कर। क्या क्या आएगा? मैथमेटिक्स एंड आईक्यू, रीजनिंग 40 क्वेश्चन आएंगे 45 मिनट, हालांकि ये कंबाइंड टाइम रहता है। बेसिक साइंस 20 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर, इंग्लिश 25 मार्क्स, वर्नाकुलर हिंदी और बंगाली 15, 100 नंबर का पेपर आएगा। और ये डेस्क्रिप्टिव होगा, ये ध्यान रखना, कहीं नहीं लिखा इसमें एमसीक्यू फॉर्मेट का होगा, ज्यादातर ये पेपर डेस्क्रिप्टिव होता है। 80 से 90% भाग इस पेपर का डेस्क्रिप्टिव होता है। द क्वालिफाइड कैंडिडेट, इसमें क्या होगा फिर उनको एक कहाँ बुलाया जाएगा? इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वो कहाँ होगा इंटरव्यू? वो होगा देवगढ़ झारखंड में, ठीक है।
वो आ जाएंगी उसकी। फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, प्रमोशन ऑफ कल्चरल हार्मोनी स्पिरिट नेचुरल, तो है ही सारी चीज़ें। देखो अब देखो जनरल नॉर्म देखो क्या क्या है। 6 में क्लास लेने के लिए रीडिंग इन क्लास 5 में बच्चा पढ़ रहा हो, उम्र क्या होनी चाहिए 11 से लेके 12 साल तक, मतलब 1 अप्रैल 2014 से लेके 31 मार्च 2015 होनी चाहिए। ये होनी चाहिए भाई डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए ये 1 अप्रैल 14 से लेके 31 मार्च 15। आधार नंबर, आधार इनरोलमेंट नंबर इज मैंडेटरी फॉर परमिशन, ठीक है, आधार कार्ड से फॉर्म भरा जाएगा, उसके बिना फॉर्म नहीं भरा जाएगा। मेडिकल टेस्ट होगा। सिलेबस अगर मैं कहूँ तो एनसीईआरटी साफ साफ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का कक्षा 5 का 6 का सिलेबस आएगा, हालांकि उससे थोड़ा सा ऊपर के लेवल का आता है, लेकिन डेस्क्रिप्टिव रहता है तो इसलिए बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। और ये हो गया भाई सारी कोटा वगैरह। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ एनी शॉर्ट ऑफ कोटा, कोई कोटा नहीं लगता इसमें, कोई कैटेगरी नहीं, SC ST कुछ नहीं है इसमें, इसमें तो सब कुछ हुआ है। और गर्ल्स की इसमें वैकेंसी नहीं होती, इस बात को भी ध्यान रखना। द विद्यापीठ, द चार्जेस फॉर कंपल्सरी ट्यूटोरियल क्लासेस, ठीक है, वो कुछ बाद में अलग क्लासेस कराते हैं, उसको देख लेंगे, लेकिन इसकी फीस बहुत कम है। ये इस तरह से इसका फॉर्म भरा जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है भाई। डाउनलोड एडमिट कार्ड 1 दिसंबर से आ जाएगा। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन द, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। तो मतलब ये सारी बातें आ गई। और कब से काम कर रहा है भाई रामकृष्ण देवगढ़ झारखंड, 1922 से काम कर रहा है, आज़ादी से पहले का, बहुत पुराना। और ये हाँ, ये और ध्यान रखना भाई, अंग्रेजी मीडियम है, इट इज अ प्योरली रेजिडेंशियल इंग्लिश मीडियम स्कूल है। कभी समझो कि रामकृष्ण नहीं तो मठ वगैरह होगा, गुरुकुल वगैरह होगा, नहीं भाई, ये लिखा हुआ है देखो, इट इज अ प्योरली रेजिडेंशियल इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज। एनी गार्जियन हैविंग फेथ इन द एजुकेशनल आइडियाज स्वामी विवेकानंद एंड द आइडियोलॉजी ऑफ द रामकृष्ण मिशन मे अप्लाई फॉर हिज वर्ड्स एडमिशन टू दिस स्कूल। स्वामी विवेकानंद, ठीक है भाई, पता है तुम्हें कितने बड़े महापुरुष थे, उनकी बातों को तो आपको पता ही है, बिल्कुल इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखो हो गई, ठीक है। तो फॉर्म को भरना है। अब बात आती है इसकी तैयारी की। और मैं बता दूं भाई, प्लीज बाद में मत बोलना कि 10 दिन की तैयारी का समय मिला था, नहीं, सबसे बड़ा फ्रॉड बन चुका है ये। जब जैसे ही कम नंबर आए, मैं बताता हूं, जैसे ही बच्चे के कम नंबर आए, पेरेंट्स सीधा बोलता है कि मेरे बच्चे ने 1 महीने तैयारी की थी, ठीक, मतलब वो ये नहीं कहता कि मेरा बच्चा इसमें पेपर में लुढ़क गया, ये नहीं कहता, नहीं, इसको ये एक्सेप्ट नहीं करना। उसको एक्सेप्ट क्या कहना, उसको ये कहना है कि दूसरे बच्चे का सिलेक्शन तो इसलिए हुआ क्योंकि उसने तो 6 महीने तैयारी की थी, अगर मेरे बच्चे ने 15 ही दिन में इतने नंबर ले दिए, नहीं तो मेरा बच्चा तो उससे भी होशियार है, क्योंकि मेरे बच्चे ने 6 महीने तैयारी की नहीं, मेरे बच्चे ने 15 दिन में ही ला दिया इतने नंबर। समझिए बात को, जैसे 100 नंबर का पेपर है, मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ। 100 नंबर का पेपर है और किसी बच्चे के इसमें 50 नंबर आए और किसी बच्चे के 80 नंबर आके क्वालिफाई हो गया, तो जो 50 नंबर वाला है इसमें बड़ी बड़ी डींगे फेंकेगा। ये पता क्या कहेगा, मैं बताता हूँ आपको, सच से बताऊंगा भाई, देखो थोड़ी सी मैं कड़वी सब बातें कह रहा हूँ लेकिन सच है। ये 50 नंबर वाला डींगे फेंकेगा, क्या कहेगा, मेरे बच्चे के 80 वाले से ज्यादा ही नंबर समझो, लेकिन मेरे वाले बच्चे ने 15 ही दिन तो तैयारी की, भाई 80 वाले ने तो 6 महीने तैयारी की ना, मेरे ने तो 15 में ही 50 ले आया। अरे श्रीमान जी, एक बार कर तो लो 6 महीने तैयारी, आपको पता चल जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको ज्ञान हो जाएगा सारा का सारा। मतलब वो करना नहीं है, और जो 80 नंबर लेके आया उसको भी कुल मिला के ये कहना नहीं नहीं वो कुछ नहीं है। तो प्लीज इस तरह की, मैं कहूँगा ये ब्लफ, मैं बार बार कह रहा हूँ फ्रॉड, मैं पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है मत करिए, क्योंकि अगर आप ये करते रहे तो ये आपके, वो कहते हैं ना, जीन से, जीन आपकी जो इंद्रियां हैं वो आपके बच्चे में प्रभावित हो जाएगी, और यही फिर वो आगे उसको प्रोसीड करता रहेगा, और पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह की बातें होती रहेगी। सिलेक्शन से आप कोसों दूर हो जाओगे, सच को मान के आगे बढ़ो भाई, ठीक है। मैं तो कहता हूँ ठोके कहो ना कि 1 साल तैयारी कराई थी, दिन रात मेहनत किया था, तभी तो सिलेक्शन होगा। 15 दिन में तो आपको पता है होना नहीं, जब आपको पता है 15 दिन में होना नहीं, तो 15 दिन भी आपने क्यों मगजमारी की, 15 दिन भी मस्ती क्यों नहीं की। मैं तो ये भी कहता हूँ कि भाई आखिरी के 15 दिन भी कराई थी, अरे आपने 15 दिन भी क्यों बर्बाद किए, आपको तो 0 दिन करानी चाहिए थी बस, आपने फॉर्म भी क्यों भरवाया। तो और जब फॉर्म भरवाने की बात आती है तो फिर कहते हैं हमने तो पता करने के लिए तक क्या किया था, हमारा बच्चा कितने पानी में, पता चल गया ना बच्चा डूबा हुआ है, पता चल गया ना पानी में कितना है, तो पता चल जाता है भाई। हम तो देख रहे हैं सैनिक स्कूल का एग्जाम होता है, बच्चे देकर आते हैं पेपर, तो सबसे पहले अगर कोई किसी के सामने अंधकार छाता है बच्चे के सामने, बाद में पहले पेरेंट्स ही ना, वो उसके सामने धुंधला आ जाता है, कहने लगे बच्चे को वो मीटिंग हो गई थी। हाँ जी, आपके बच्चे को वो, अभी एक तो कई चीज़ें तो इतनी गजब की आती हैं निकल के। एक महिला का तो कहना ये था कि मेरे बच्चे को तो कॉपी बाद में मिली थी। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो प्लीज़ इस तरह की बातों से आपको बचना होगा। मैं तो कहूँगा
कि पेरेंट्स को ये कहना चाहिए सीना ठोक के, सर हमने दम लगा दिया था अपने बच्चे को सिलेक्शन कराने के लिए, ताकत पूरी लगाऊंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाओ, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तब आए मजा बात में, तो तब निकलेगी ना असली बात। तो और ऐसा ही आपको अप्रोच रखनी है। अगर ऐसी अप्रोच रख ली तो मैं ये नहीं कहता इसमें सिलेक्शन होगा, लेकिन आपका बच्चा कहीं ना कहीं जरूर कामयाब होगा। अब बात करता हूं मैं इसकी तैयारी की। ठीक है, मैं इसकी तैयारी की भी बात करता हूं भाई। देखो, रामकिशन मिशन का हमारा वीडियो कोर्स है, बहुत शानदार कोर्स है। मैथ्स है, वर्नाकुलर है आपका, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज, अंग्रेजी है, बेसिक साइंस है, ठीक है, आईक्यू टेस्ट है, और ये इसका टेस्ट सीरीज है। ये पूरी है, सेट ऑफ 10 सैम्पल पेपर्स हैं, ये ऑनलाइन है, ये घर पर आ जाएंगे, ये ऑफलाइन है। तो ये पूरे कोर्सेज है हमारे, आप इनको अवेल करिए। और मुझे नहीं लगता फिर ये आपका ये बात रह जाएगी कि नहीं हमें टाइम नहीं मिला था, ये नहीं मिला था। इसके थ्रू आगे बढ़िए। हमारे हॉस्टल बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे बिल्कुल डेस्क्रिप्टिव वे में बच्चे की तैयारी कराई जाएगी। और कैसे जुड़ेंगे हमारे हॉस्टल बैच से, हमारी एकेडमी से, तो जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इस पर नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इसको कॉल करिए और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लीजिए। 9528827121 ये हमारा नंबर है, ये वाला। इस नंबर पर कॉल करिए, 9528827121। इस पर कॉल करिए, हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेगी कि कैसे आरके मिशन की तैयारी करनी है। तो देख लीजिए, आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन उनको रेडी करिए और आरके मिशन की तैयारी में जुट जाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।